हरे कृष्णा। तो हम लोग आज से अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 14 टॉपिक, रिलीजन। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक देखे थे। हम लोगों ने गॉड देखा था, सोल देखा था, टाइम देखा था, रीइंकारनेशन देखा था। बहुत सारे टॉपिक देखे थे। तो ये हमारा 14 टॉपिक है। मैंने बताया था 15 टॉपिक की सीरीज रहेगी। तो हमारा 14 टॉपिक है। तो 14 टॉपिक का नाम है रिलीजन। रिलीजन कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट धर्म क्या है, जो अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब की टाइमलाइन क्या है, ये सब कब आए, इन सब की हिस्ट्री क्या है, क्यों आए, क्या फिलोसफी होल्ड करता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हिंदुज्म के बारे में, जुडाइज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, सब पढ़ेंगे कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी फिलोसफी क्या है, वो क्यों आए। और देखेंगे कौन सा धर्म बेस्ट है, ये देखेंगे। और जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, जैसे कई बार मुसलमान लोग बोलते हैं कि हमारे प्रॉफिट है, तो लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है, ये भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं रिलीजन टॉपिक से। तो देखिए, जो रिलीजन वर्ड है ना, ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर आप कहीं भी रिलीजन शब्द का यूज करते हैं या पूछते हैं आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो या तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है या डर जाता है कि यार ये क्यों पूछ रहा है। मतलब रिलीजन शब्द ही अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुका है। कि हम जानते हैं कि कोई जैसे 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 कोई हिंदू है और कोई मुसलमान है, कोई सिख है, तो वो क्या है कि उनके जो आइडियोलॉजी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनकी वजह से कई बार उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। हिंदू लड़ जाते हैं मुस्लिम से, मुस्लिम लड़ जाते हैं हिंदू से, तो बहुत सारी फाइट होती है, बहुत सारे क्लैश होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आजकल के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे जो है ना, केवल पैसा कमाने में लगे। मतलब वो जैसे मतलब धर्म के नाम पे अपना उल्लू सीधा कर, ऐसा समझ लीजिए। मतलब मैं जो जैसे जैसे मुस्लिम है, तो बोलते हैं हम लोग माइनॉरिटी में, तो वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। या कुछ क्रिश्चियन है वो कुछ और कर रहे हैं, हिंदू कुछ और कर रहा है। तो बेसिकली हर व्यक्ति धर्म के नाम पे अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब अपना मोटिव पूरा कर रहा है, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और और जो धर्म का वो है, उसको फॉलो भी नहीं कर रहा है। वो केवल एक कह सकते हैं रबर स्टैंपिंग लगाया है, केवल अपना अपना काम निकलवाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने धर्म को वाकई पालन करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे कई बार होता है कि जो मुस्लिम होते हैं, मैं देखिए, मैं खुल के बोलूंगा, और जो होना होगा देखा जाएगा। जो मुस्लिम होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम ही सब सही है, बाकी सब काफिर है। अरे, ये क्या बात है भाई। मतलब आप जो आपका धर्म है वही धर्म है, कोई धर्म ही नहीं। बेसिकली पॉइंट क्या है कि पीपल डोंट माइंड सपोर्टिंग दोज हु डिफेंड देयर रिलीजन। मतलब जो अपना धर्म बचा भी रहा है ना, तो उसको लोग सपोर्ट नहीं करते। जैसे अगर हम लोग जैसे जैसे बहुत फेमस है कि जो मुस्लिम होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और लेकिन जो हिंदू होते हैं वो मतलब ध्यान देते ही नहीं। जो मुस्लिम होते हैं वो जो अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म के बारे में, जो भी ग्रंथ है जो भी है उनका, उनको पढ़ाते हैं। लेकिन हिंदू लोग कुछ नहीं करते, उनको पता ही नहीं है अपने धर्म के बारे में। तो कोई कुछ भी बोल देता है तो वो रक्षा भी नहीं कर पाता। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग हैं वो अपने धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचे देखते हैं। और अगर वो सपोर्ट करना चाहे तो अगर वो डिफेंड करना चाहे तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता। और ये सबके लिए ये ट्रुथ है, चाहे मेजर हो चाहे माइनर। और बेसिकली हो क्या गया है, आजकल जो धर्म बन चुका है, रिलीजन बन चुका है, बेसिकली सुपरफिशियल है, एक्सटर्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गले में क्रॉस पहन ले, तो अरे हाँ कृष्ण। कोई अपने माथे पे लाल तिलक लगा ले, गेरुआ कपड़ा पहन ले, अरे तो हिंदू। कोई सेमी सर्कल कैप पहन ले,
ये तो इस्लामी है। या कोई अपने जो अपने अपने घर के ऊपर एक ब्लू फ्लैग लगा ले तो ये बुद्धिस्ट है। बेसिकली कोई तत्व का ज्ञान नहीं है किसी को अपने धर्म के बारे में, केवल एक्सटर्नल सिम्टम से हम पता लगाते हैं कि चलो ये इसको बिलोंग करता है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपकी क्या फिलोसफी है, कुछ नहीं। बेसिकली ये शो ऑफ बन चुका है। जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी लोग कहते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ, वो शो ऑफ है केवल। केवल अज्ञान। उनको पता ही नहीं कि वास्तविक धर्म है क्या। अगर उनको मालूम चल जाए वास्तविक धर्म क्या है, तो कोई भी व्यक्ति एक धर्म से और दूसरे धर्म के लोगों से लड़ेगा ही नहीं। कि धर्म का जो मर्म है वो भगवान है। धर्म का फोकस है भगवान पे जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे भगवान अलग है, तुम्हारे भगवान अलग है। क्या लॉजिक है, क्या नॉनसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को सिर्फ बाहरी चीजों से लोग पहचानते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ, और उनको अंदर का तत्व नहीं मालूम होता है, इसलिए वो लड़ते हैं। केवल बस इग्नोरेंस, केवल अज्ञान है। बाहरी बाहरी पहनावा देखो बस। मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का। और यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा भी है, कलयुग के लोगों का ऐसे ही होने वाला है। तो ये भागवतम इतना पहले ही दे रखा है कि जो कलयुग के लोग होंगे वो किस प्रकार वो धर्म को फॉलो करेंगे। देखिए भागवतम में क्या लिखा है। भागवतम 12:2-4 लिंगम एवाश्म ख्यातव अन्योन्यापत्ति कारण अवृत्या न्याय दौर्लभ्य पांडित्य चापलम वचः। A person's spiritual position will be ascertained mainly according to external signs। बस केवल बाहरी तौर पे देखेंगे, अच्छा इसने गेरुआ पहन रखा है, ये एडवांस डिवोटी। ये वाइट पहन रखा है, एडवांस डिवोटी नहीं है। केवल इतना ही। इस तरह देखेंगे कि कपड़े क्या पहन रखे हैं उसने। और कपड़े के बेसिस पे ही वो माना जाएगा कि इसका स्पिरिचुअल ऑर्डर चेंज हो गया। पहले से कुछ पता ना हो। A person's propriety will be seriously questioned if he does not earning a good living। अगर किसी को समाज में अच्छे से रहना है, पैसे कमाने हैं, तो वो सही तरीके से कमा ही नहीं सकता। मतलब बेसिकली उसको धोखा करना ही पड़ेगा, तब वो पैसा कमा पाएगा ज्यादा। ये हाल हो चुका है। और जो जगलरी बातें करेगा, जो बस शब्दों के जाल में जब जो शब्दों के जाल में घुमाएगा, उसको मानेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा स्कॉलर, ये बहुत शानदार ग्रैंड स्कॉलर, पढ़ा लिखा है। तो जो केवल कचरा बोलेगा, आप कचरे में घुसाएगा बस। ये कलयुग का सिम्टम है कि ऐसे ही होने वाला है, ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं दूसरों के फेथ को डिस्ट्रॉय करने में बस। उनको अपना ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, और दूसरों को मतलब गिराना कि भाई मेरा ही धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म बेकार है, इसको गिराओ। और यहाँ तक कि कुछ गांवों में तो रुपए दिए जाते हैं मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि जो है तुम बताओ हिंदुओं को कि तुम्हारा धर्म बिल्कुल घटिया है। तो यहाँ तक कि ये होता है कि जो हमारे भगवान की जो फोटोज होती है, उनको जमीन में डाल के उस पर चलते हैं फेथ लाने के लिए। ये है। और जो इस्लाम है वहां पे भी ऐसा ही होता है। जो जूस है, जूस लोग भी इस्लाम के फेथ को है, इस्लामिक जो फेथ होता है उसको गिराते हैं। जूस बोलते हैं कि जितने भी इस्लामिक है सब मुस्लिम, सब टेररिस्ट हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जीसस जो है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे आगे क्रिसमस आने वाले हैं। ये पॉइंट, दे डू नॉट बिलीव जीसस डाइड ऑन क्रॉस और राइट बुक्स। मतलब वो विश्वास ही नहीं करते कि जीसस क्रॉस पे गए हैं, और वो स्पेकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली देखिए पॉइंट क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सब कचरा है। अपने आपको हिंदू मानना, मुस्लिम मानना, क्रिश्चियन मानना, ये मानना, वो मानना, और दूसरे के धर्म को गिराना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, ये सब नटंकी है। कि हम जानते ही नहीं है ना
इस धर्म का मीनिंग क्या है और धर्म का पर्पस क्या है। इसको नहीं जानने की वजह से हम कुछ भी सोचते हैं कि बस जिसमें मैं पैदा हुआ बस वही श्रेष्ठ है, बाकी सब घटिया। Without understanding the true meaning and purpose of religion and having lack of true leadership, one is subjected to such faith destruction campaign। दूसरे के फेथ को हिलाना, हम उसके, देखिए, जब हमें अपने ही धर्म के बारे में नहीं पता और कोई भी सामने वाला आए और कह दे कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम इसमें आ जाओ, तो हमें तो अपना पता नहीं, और उसे विश्वास कर लेंगे, चले जाएंगे। तो इसीलिए बेसिकली हमें रिलीजन को ये प्रूफ नहीं करना, या हमें ये नहीं करना कि अच्छा इस धर्म में ज्यादा लोग हैं। हमें देखना उस धर्म के जो लोग हैं उनमें शुद्धता है कि नहीं। rather टू शो मेजोरिटी सी प्योरिटी। अगर आप केवल मेजोरिटी पे ही लो तो एथीस्ट तो बहुत मेजोरिटी में, तो वो सही होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, मेजोरिटी से नहीं लेना हमें कौन सा धर्म अच्छा है, हमें ये लेना है कि किस धर्म में भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है, किस धर्म में तपस्या सिखाई जाती है। और जो वास्तविक में भगवान में विश्वास रखते हैं, वो नाम और फेम और अपने जो सो कॉल्ड धर्म, उसके लिए लड़ते ही नहीं। तो पता है कि भगवान ने शास्त्र में ये बोला है, भगवान का मैसेज ये है, मैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं अपना धर्म करूंगा। ये पॉइंट। तो अब बेसिकली अगर हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम ये सब धर्म नहीं है रियल, तो धर्म होता क्या? थोड़ा सा लूंगा क्योंकि आज यहाँ पे गीता जयंती है, ज्यादा क्लास ले नहीं पाऊंगा लंबी। तो बेसिकली हम थोड़ा बहुत समझते हैं धर्म है क्या, फिर चर्चा करेंगे कल उस पर। देखिए, धर्म जो होता है, धर्म का मतलब होता है इनेट नेचर ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी एक सब्सटेंस, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो मूल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसकी वजह से उसको वो ऑब्जेक्ट बोला जाता है, वो उसका धर्म होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ शक्कर, तो शक्कर मतलब क्या है, शक्कर मीठी होती है। अगर आप आप शक्कर से उसका मीठापन निकाल दोगे तो क्या वो शक्कर रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो जो स्वीटनेस है वो शक्कर का धर्म है। मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो शक्कर शक्कर नहीं रहेगा, उसको धर्म बोलते हैं। और अगर आप शुगर कैंडी को कितना भी पीस में तोड़ दो, तो भी उस शुगर कैंडी को पीस में तोड़ने से जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक है वो नहीं जाएगा। अगर शुगर कैंडी को लें और तोड़ दे बहुत पीसेस में, तो जितना पीस आप लेंगे वो मीठे ही रहने हैं। और वैसे ही समुद्र का पानी, वो कड़वा ही रहता है। उसका नेचर है, उसका धर्म है। तो धर्म मतलब क्या होता है कि जो हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको धर्म बोलते हैं। अभी अगर आप बोलते हो हिंदू धर्म, तो मान लीजिए आज मैं हिंदू हूँ और कुछ सालों बाद मैं क्रिश्चियन बन गया, तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि धर्म मतलब वो चीज जो आप किसी ऑब्जेक्ट से, किसी भी व्यक्ति से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस उस पर टिकी हुई है। शक्कर ही शक्कर तब है जब वो मीठी। अगर आप शक्कर से उसका मीठापन निकाल दो तो शक्कर रह नहीं जाएगी। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम धर्म बोलते हैं। आज मैं हिंदू हूँ, कल मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, तो क्रिश्चियन अगर कोई मुस्लिम हो जाएगा, तो वो धर्म नहीं है। धर्म मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जो सबकी सेम होनी चाहिए। तो हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, जो इनेट नेचर है, जो मतलब अंदर का नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और अब क्या है, यही प्रूव होता है जीवात्मा। देखिए, ये सब तो बार पहले बातें हो चुकी हैं कि शरीर जो है हरी है, हम तो जीवात्मा। तो बेसिकली शरीर का भले ही आप बोल दो कि चलो ये शरीर हिंदू परिवार में जन्म हुआ, पर ये शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है, तो छूट जाएगा। आज मान लीजिए हिंदू घर में पैदा हुआ तो शरीर मेरा हिंदू है, कल क्रिश्चियन घर में पैदा होगा तो मेरा मेरा शरीर क्रिश्चियन होगा। लेकिन मैं, सोल है, उसका धर्म क्या है? कि बेसिकली हम तो सोल है ना। सोल का धर्म क्या है? सोल का धर्म क्या है कि सोल जो है, जो आत्मा है, वो कृष्ण का अंश है।
ठीक, तो जैसे कृष्ण सत चित आनंद है, स्पिरिचुअल है, वैसे ही हम भी स्पिरिचुअल है क्वालिटी में। लेकिन भगवान महान है, हम छोटे हैं। तो क्वांटिटी में जो है भगवान से हम नीचे हैं, हम मतलब भगवान की शरणागत, भगवान के सब ऑर्डिनेट है, लेकिन क्वालिटी में सेम। अब क्या है, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जीव का धर्म क्या है। तो हम है, सोल है, उसका धर्म क्या है, वो बताते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तहस्य शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण ये छे अग्नि ज्वाला छाए स्वाभाविका, कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो जीव का धर्म है वो है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। जैसे शुगर का धर्म स्वीटनेस है, और स्वीटनेस हटा दी तो वो शुगर ही नहीं रह जाएगी, वैसे ही हमारा जो जीव है, जो सोल है, जो हम लोग हैं, उसका जो धर्म है, रियल धर्म है, वो है कृष्ण की नित्य सेवा करना, या सेवा करना सिंपल। अभी जैसे अभी क्या है, हम लोग कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन सेवा करना ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा धर्म है। जैसे प्रपात जी बोलते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जो स्वभाव है, उसका जो रियल धर्म है, वो सेवा करना है। कोई जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम परिवार का है, वो अपने घर की सेवा करेगा। कोई मुस्लिम बच्चा है, वो अपने पिता की सेवा करेगा। जो हिंदू है, हो सकता है वो राष्ट्र की सेवा कर रहा हो। जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बच्चों की सेवा कर रहा है। कुछ लोग हैं जो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करना कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, किसी भी सो कॉल्ड धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये हो, वो कुछ भी हो, लेकिन जो सर्व करने की मेंटेलिटी, जो सर्विंग प्रोपेंसिटी है, वो आप किसी भी जीव से छीन नहीं सकते, क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक, वो उसका धर्म ही है। अगर इस जीव से सेवा करने की टेंडेंसी ही निकाल दो, तो जीव रहेगा ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं जीव कभी ना रहे ऐसा कोई समय नहीं होता। तो बेसिकली आप जीव से, सोच से सेवा करने का जो धर्म है, उसका जो रियल धर्म है सेवा करना, उसको आप निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर वो माया की सेवा करेगा तो दुखी होगा, अगर वो कृष्ण की सेवा करेगा तो सुखी होगा। लेकिन सेवा तो उसको करनी है। हम क्या सोचते हैं कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तुम किसी की सेवा नहीं करेंगे ना। लेकिन लोग, और ऐसे लोग भी कहते हैं, देखो मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा, पर तुम अपनी इंद्रियों की सेवा, तुम अपने कचरे मन की सेवा कर, मन जो बोल रहा है वो तुम कर रहे हो। तुम मन के सेवक हुए कि नहीं हुए। सेवा करना हम नहीं छोड़ सकते, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज ही मीटिंग एंड करता हूँ, तो हम लोग कल इसमें चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैंने धर्म का डेफिनेशन आपको ये बताया कि धर्म, रियल धर्म वो है कि उस सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप उससे अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि और धर्म क्या है, कैसे क्या होता है। यार मेरे पास टाइम कम था, लेकिन मैंने सोचा कि आज पावन दिन है, शुभ दिन है, तो मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।